एक और चैप्टर उठाते हैं आज, साधारण ब्याज, और एक एक पहलू को समझना है आराम से, तसल्ली से, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत आती है वीडियो को रिवाइंड करना, दोबारा से देखना। साधारण ब्याज बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज का मतलब समझ में आना चाहिए, साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। ये मेरा जोर इसी पर रहता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसे जड़ से समझो। जी, ब्याज पढ़ने को तो आपने 9th में 10th में पढ़ा है, खूब पढ़ा है, ठीक है। वो एक पढ़ना नहीं था, वो आपका एक रट्टा था। जैसे कोई घर वाले हमसे कहते हैं कि लाला ब्याज का हिसाब लगाओ, फलाना कोई ब्याज का हिसाब करता है तो हम उसकी तरफ देखते हैं, मुँह देखते हैं, ये ब्याज का हिसाब करता कैसे है। जबकि आपने ब्याज पढ़ा है 9th में और 10th में, तो फिर आप क्यों नहीं लगा पाते ब्याज का हिसाब? क्योंकि आपने उस ब्याज को रुचि से नहीं पढ़ा कि ब्याज होता क्या है। हमें भी हिसाब लगा के देना है, हम भी हिसाब लगाना सीखना, हमें भी हिसाब लगाना सीखना चाहिए, वो रुचि नहीं थी। आपने एक बर्डन, एक बोझ के रूप में ब्याज को पढ़ा था। ब्याज होता है एक गणित का एक टॉपिक है जो पढ़ के और नंबर लाने हैं, ठीक है। ढंग से समझना ब्याज होता क्या है, मैं समझाऊंगा आपको साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है मेरे भाई। और एग्जाम नज़दीक है, जितना हो सकता है, जितना हो सके उतना कोर्स क्लियर कर, रिवीजन कर। एक बार कोई टॉपिक अच्छे समझ में आता 2 बार रिवीजन कर, 3 बार रिवीजन कर, रिवीजन पर ध्यान दे। देख, साधारण ब्याज, नाम ही इसका नॉर्मल है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इस ब्याज में अगर किसी चीज़ का रोल है तो वो है दर, ठीक है। दर किस में रहती है? दर परसेंटेज में। दर परसेंटेज में रहते हैं तो मेरे भाई, यदि आपकी प्रतिशत क्लियर है तो साधारण ब्याज क्लियर और आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर है। रोल किसका है? दर का। दर होती है परसेंटेज में, परसेंटेज समझ में आना चाहिए। अपने जो सवाल होते हैं आर्मी के अंदर, वो चाहो तो आप, यदि परसेंटेज ढंग से क्लियर है, चाहो तो सेकंडों में जवाब दे सकते हो, और मैं दिलवाऊंगा आपको साधारण ब्याज के जवाब सेकंडों में। परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए, यदि क्लियर नहीं है तो पहले प्रतिशत की वीडियो देखना, उसके बाद ब्याज उठाना, ठीक है। जिनकी क्लियर है वो ध्यान दो। देख रहे, परसेंटेज क्लियर है तो आप साधारण ब्याज को बड़े आराम से कर लोगे। देखिए, पहले मैं एक अच्छा सा उदाहरण लेता हूँ। जो दर चलती है गाँव में, शहरों में, जो नॉर्मली एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे देता है, वो दर होती है 2%, 2 रुपया सैकड़ा, 2% होती है वो। देसी भाषा में 2 रुपया सैकड़ा कहते हैं, 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा। और पढ़ी लिखी भाषा में उसे कहते हैं 2%, ठीक है। पहली बात तो ये जो 2 रुपया सैकड़ा होती है मंथली होती है, मासिक। एक महीने में आपको 100 के नोट पर 2 रुपये ब्याज मिलता है, उसी को कहते हैं 2 रुपया सैकड़ा, यानी 100 के नोट पर 2 रुपया ब्याज, ठीक है। कई आदमी आपने ऐसे कहता हुआ सुना होगा 3 रुपया सैकड़ा, तो इसका मतलब होता है 100 के नोट पर आपको 3 रुपया ब्याज मिलेंगे। और पढ़ी लिखी भाषा में, अपनी भाषा में हम इसे ही कहेंगे 3%, ठीक है। ये जो अपने दर चलती है 2 रुपया सैकड़ा, ये होती है मंथली, मासिक होती है, ठीक है। सालाना इसी की बनती है 24%, इसी की सालाना बनती है 24%। अपने जो होती है 2% होती है, सालाना ये होती है 24%। कभी आपने बैंक में जाकर देखा होगा एलईडी वगैरह में, या फिर बैंक के किसी ऐड में, हम आपको 8% ब्याज दर पर पैसा उधार देते हैं, या फिर आपका 8%, 9% वार्षिक ब्याज दर पर आपका पैसा जमा कराया जाएगा, जमा करेंगे। तो कभी कभी आपने सोचा होगा ये 2%, गाँव में तो 2% चलती है, गाँव में, शहरों में एक आदमी दूसरे आदमी को ब्याज पर उधार देता है, और बैंक देती है 9%, 8%। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। नहीं मेरे भाई फौजी भाई, वो ज़्यादा नहीं, वो होती है वार्षिक। वो 9% वार्षिक होती है, 8% वार्षिक होती है। जो बैंक होती है वो सालाना हिसाब लगाती है, अपनी होती है 2% मासिक, ठीक है। इसकी 2% एक महीने में होती है, 12 महीने में कैलकुलेट कर 24% होगी। ये ब्याज ज़्यादा होता है, बैंक कम देती है, बैंक के पास सिक्योरिटी होती है, बाकी पैसा यहाँ से ज़्यादा मिलता है। 2 रुपया सैकड़ा 24% सालाना के बराबर होती है, 2 रुपया सैकड़ा, ठीक है। देखिए जी, पहले तो परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। देखो जी, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 4000 रुपये का 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। पहले तो इस दर का मतलब समझ, ये है कुछ है जो साधारण ब्याज में दर जिससे समझ में आ गई, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि जिसकी फिनिश है, बड़े आराम से। देखिए जी, 3% का मतलब होता है आप जो भी रकम दे रहे हो, जो भी तक रकम दे रहे हो, इसका 3% वार्षिक रूप से दो, 3% ब्याज दे इसका, ये होता है दर का मतलब।
3% वार्षिक है, वार्षिक यानी कि आप 4,000 रुपये का 3% एक साल में ब्याज दो वार्षिक तौर पर 3%, और इसका 3% परसेंट मैंने कहा था परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए, इसका 3%, इसका 3% होता है, 1% 40 तो 3% 120। अच्छा 120 एक साल का ब्याज है आपका, आपको लगाना है 5 साल का, एक साल का 120 तो 5 साल का 600, ये तेरा साधारण ब्याज है। यदि आपकी परसेंटेज क्लियर है तो आर्मी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए सेकंडों में हल कर सकते हो आप। देखना एक बार फिर से देख भाई फौजी, 4,000 रुपये की धनराशि का 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों को साधारण ब्याज। इस दर का मतलब समझ 3% का मतलब होता है वार्षिक, यानी 3% वार्षिक का मतलब आप 4,000 का 3% एक साल में ब्याज दोगे। 4,000 का 3% तो 4,000 का 1% 40 होता है, 2 जीरो हटाने, परसेंट की वीडियो देखना, 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटाते, 1% 40 है तो 3% 120। एक महीने एक साल का ब्याज आपका 120 और ब्याज चल रहा है आपका 5 साल तक, एक साल का 120 तो 5 साल का 600। एक और कैलकुलेशन कर, दर 3% है, इसका मतलब है एक साल में आप ब्याज रुपया में तो दोगे 120 और परसेंटेज में 3%। एक साल में आप उस रकम का 3% ब्याज चुकाओगे 4,000 का, एक साल में 3% तो 5 साल में 15% ब्याज बन जाएगा आपका। दर वही 3% है, ब्याज टोटल ब्याज की परसेंटेज, ब्याज की परसेंट बैठती है 15%, ठीक है। और इस राशि का यदि आपने परसेंटेज सही पढ़ी है तो इस 4,000 का 10% होता है 400, 10% 400 है, 5% 200 है तो 15% 600। तेरी इच्छा जैसे कर, परसेंटेज ढंग से क्लियर होनी चाहिए, ये तेरा क्वेश्चन है। बाकी अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो देख रहे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हमने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। देखिए जी, और भूल जाओ, वैसे तो भूलोगे नहीं, बचपन में खूब रटाया आपने, भूल जाओ तो समुंदर बटे 100, सैसे समय, सैसे सैफुर समय समुंदर, सैसे समय, मुँह से मूलधन और दर से दर, ठीक है। सैसे समय, मुँह से मूलधन, दर से दर, समुंदर बटे 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, समुंदर बटे 100। वैसे तो फॉर्मूला इजी है, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर पहले याद नहीं कर रखा है तो आपको याद करने की जरूरत है। साधारण ब्याज होता है समुंदर बटे 100 या फिर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जो राशि उधार दी जाती है उसे कहते हैं मूलधन। ब्याज सहित जो प्राप्त होती है उसे कहते हैं मिश्रधन। मूलधन जो उधार दी जाती है उसे कहते हैं मूलधन, जो ब्याज सहित प्राप्त होती है उसे कहते हैं मिश्रधन। इजी लेवल में समझेंगे, मूलधन जो उधार दी जाए वो, मिश्रधन जो ब्याज सहित प्राप्त हो उसे कहते हैं मिश्रधन, ठीक है। और देख, मुझे फॉर्मूला बनाना है मूलधन का, ठीक है, मुझे फॉर्मूला बनाना है मूलधन का, तो मूलधन का फॉर्मूला लाएंगे। फॉर्मूला आपके पास ये ही है, ठीक है, इसी से जबरदस्ती 4 बनाएंगे। बनाना सीख, याद करना क्यों, बनाना ये याद कर ले, बाकी तीनों के तीनों बनाए जा सकते हैं। मूलधन बराबर दर और समय, ये गुणा में, यानी कि ऊपर है तो ऊपर वाली संख्या जाएगी नीचे और नीचे वाली ऊपर, या फिर गणित के हिसाब से चले तो दर और समय अंश में यानी कि गुणा में, गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, और जो भाग में यानी कि 100 ये जाएगी ऊपर गुणा में, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा साधारण ब्याज इंटू 100, बटे वाला 100 ऊपर, नीचे आएंगे दर और समय, तो ये बनेगा मूलधन का फॉर्मूला, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। मुझे बनाना है फॉर्मूला दर का, ठीक है, मुझे बनाना है फॉर्मूला दर का, तो इस बार मूलधन और समय जाएंगे नीचे, दर ऊपर, दर का मान निकालना में, तो दर बराबर देखना जी 100 जाएगा गुणा में साधारण ब्याज से, तो दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर का फॉर्मूला बना रहा है तो मूलधन और समय नीचे जाएंगे, मूलधन और समय नीचे, तो दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है। इस बार फॉर्मूला बनाएंगे हम समय का। देखिए जी, समय का फॉर्मूला बनाना है, जब समय का फॉर्मूला बनाएंगे तो मूलधन और दर नीचे जाएंगे, 100 को ऊपर ही जाना है, तो फॉर्मूला बनेगा समय बराबर साधारण ब्याज, हाँ जी,
इंटू 100 बटे वाला 100 गुणा में ही जाएगा इंटू 100 बटे में मूलधन और दर ये रहेंगे नीचे, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर ये रहेंगे नीचे। ठीक है जी। अच्छा जी देखिए जी फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं साधारण ब्याज का, ये तो फिर याद ही रखना मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है अगली बार फॉर्मूला बना रहे हैं मूलधन का, मूलधन के फॉर्मूले में दर और समय नीचे, दर के फॉर्मूले में मूलधन और समय नीचे, समय के फॉर्मूले में मूलधन और दर नीचे, समय के फॉर्मूले में मूलधन और दर नीचे। देखिए जी ये शायद आपको दिखाई नहीं देगा, दोबारा बनाते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके दोबारा देखते हैं। देख भाई फॉर्मूला बनाते समय का, समय का तो समय बराबर 100 कहाँ जाएगा, साधारण ब्याज से गुणा होगा, साधारण ब्याज इंटू 100। अच्छा जी फॉर्मूला बना किस कर रहा हूँ मैं, समय का, तो मूलधन और दर, मूलधन और दर ये रहेंगे नीचे, समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, मूलधन के फॉर्मूले में दर और समय नीचे, दर के फॉर्मूले में मूलधन और समय नीचे। ठीक है जी, और समय के फॉर्मूले में मूलधन और दर नीचे। ये फॉर्मूला आपका मेन जो फॉर्मूला है वो यही है, इसी से बने हैं आपके तीनों के तीनों नए। यदि आप भूल जाते हो एग्जाम में और पूछ रहा है दर क्या होती है, दर क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई फौजी, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना, जो चाहिए उसे अननोन रखना, एक्स रखना, बाकी की वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन करना, बस काटा फांसी और ट्रांसफर करना आना चाहिए। ठीक है सूत्र यही है। यदि आपसे मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन को एक्स लेना, बाकी की वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू रख। यदि दर पूछी है तो मूलधन समय बाकी जो भी है बाकी की वैल्यू रख दे, और दर को अननोन रख, एक्स की जगह एक्स रख दे। समय पूछा गया तो समय को अननोन रखो, टी रख दे, एक्स रख दे, जो इच्छा हो आपकी, जो तो नाम है आप कुछ भी रख सकते हो। समय को अननोन रखना, बाकी वैल्यू रख देना, याद कर ले वो बहुत अच्छी बात है। आप याद कर लेते हो तीनों के फॉर्मूले मूलधन दर और समय के, इससे बढ़िया नहीं कुछ। चलिए जी तो सवाल हल करते हैं। देखो जी मूलधन 4000, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 4000, दर 3%, समय 5 वर्ष बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 पंजा 15, 15 चौके 60 और 1 जीरो बची अपनी, तो 600, साधारण ब्याज 600। यदि आपसे पूछा जाता 4000 रुपये कितने प्राप्त होंगे, 4000 रुपये कितने प्राप्त होंगे यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन 4000 आपका मूलधन है, 600 ब्याज का, मिश्रधन 4600, लेकिन हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज 600। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। जहां तक होता है परसेंटेज पर काबू करना, साधारण ब्याज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है तो देख 1800 का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष व 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले डायरेक्ट करते हैं, सेकंडों में आंसर देते हैं, उसके बाद मेथड लगाएंगे। देख मेरे भाई दर कितनी है 8%, दर का मतलब एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, आप इस 1800 का 8% सालाना दोगे, 8% वार्षिक दर है, तो आप इस 1800 का 8% एक साल में ब्याज दोगे, यही होती है दर। एक साल में 8%, 2 साल में 16। अच्छा एक साल में 8% तो हाफ, आधे साल में 4%, आधे साल में 4%, एक साल में 8, 2 साल में 16, आधे की 4 हो गई तेरे 20%। 20% किसकी है, ब्याज की। दोबारा देख दर कितनी है 8%, 8% का मतलब आप इस राशि का 8% एक साल में ब्याज दोगे। अच्छा जी एक साल में 8%, 2 साल में 16, 2 साल में 16% तो 2.5 साल में 20%, 20% ब्याज दे किसका, उस राशि का जो आपने उधार दी थी 1800 का, और परसेंटेज बढ़िया आपने 1800 का 10% कितना होता है 180, 1800 का 10% 180 तो 20% 360, 1800 का 10% 180 है तो 20% 360, 360 आपका आंसर है। क्यों लगाऊं मैं फॉर्मूला जब मेरी परसेंटेज ढंग से क्लियर है। तो एक बार फिर देख, एक साल में 8% दर है आपकी 8%, तो ब्याज भी 8%। एक साल में ब्याज 8% साधारण ब्याज है, इसकी ऐसी कैलकुलेशन होती है, चक्रवर्ती में ये कैलकुलेशन नहीं करनी। एक साल में 8% तो 2 साल में 16, 2 साल में 16 तो 2.5 साल में 20%, 10% कितना होता है इसका 180, 20% 360, 360 ब्याज आपका। मिश्रधन पूछता है तो 1800 में 360 जोड़ देंगे 2160 मिश्रधन है। बाकी फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने तब है जब आपकी कैलकुलेशन टफ हो। कैलकुलेशन बहुत ईजी, क्यों लगाए फॉर्मूला, परसेंट हमारी क्लियर है अच्छी तरह,
परसेंटेज से कर, ये दर दर हमेशा परसेंटेज रहेगी, तो पूरी प्रश्नावली में परसेंटेज का रोल है। देखिए दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे यदि संख्याएं टफ आती है तो, ठीक है, फिर भी मैं लगा रहा हूँ। साधारण ब्याज चाहिए आपको, साधारण ब्याज तो मूलधन 1800 इंटू दर 8% समय 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 वर्ष। एक बार बदल के देखते हैं, 2 वर्ष और 6 माह, ठीक है। क्या मैं 2 वर्ष और 6 माह को जोड़ करके 8 लिख सकता हूँ? नहीं, ये वर्ष है वो माह है। पूरी गणित में याद रखना, इकाइयाँ जहाँ भी जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो इकाइयाँ समान रखी जाएंगी। किसी फॉर्मूले में इकाइयाँ पुट करो तो ये जरूर देख लेना आपने इकाइयाँ समान रखी हैं या अलग अलग। यदि अलग अलग है तो पहले बदल और फिर फॉर्मूले में पुट कर। जोड़ बाकी आप जो भी करते हो पहले इकाइयों को समान रखो, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो। देखिए ये किस में? वर्ष में। ये किस में? माह में। या तो आप वर्ष को माह में या माह को वर्ष में। सूटेबल कौन सा? दर देख पहले, दर कैसी है? वार्षिक। ये वर्ष में तो इसे भी वर्ष में मतलब 6 महीने। पहले एक बात बता, 6 माह इनके बनाने वर्ष, तो एक माह में कितने वर्ष होते हैं? एक माह में होते हैं 1/12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1/12 साल, 1/12 साल, तो 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष लेते हैं प्लस 6/12, 12 का भाग दिया, वर्ष बन गए 1/2, तो 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5/2 वर्ष। और 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5। चलो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये लो जी, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 18 25 अंटा 200, एक संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगी, 25 अंटा 200, एक संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगी, तो ये बन गया आपका 20 इंटू 18, 18 दूना 36, 360 ब्याज मिलता है आपको 360। मूलधन 1800 यदि पूछा जाता हमसे मिश्रधन तो 1800 प्लस में 360, 2160 मिश्रधन होता। ठीक है, इजी कैलकुलेशन। अब दिमाग से करो, पेन मत चलाओ, संख्या बहुत इजी है। परसेंटेज आपके अच्छे से क्लियर है। ये देख परसेंटेज होती क्या है, आप 1800 का 8% हर साल दीजिए। ये साधारण ब्याज कहानी है। एक साल में 8% तो 2 साल में 16%, 2.5 साल में 20%। इस 1800 का 10% 180 होता है, तो 20% 360, 360 अपना आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं आता तो आप फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज क्लियर नहीं है तो आप फॉर्मूला लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः 1000 की धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7440 रुपये प्राप्त होगी? दर पूछी गई है। पहले तो एक बात बता, ये 7440 क्या चीज़ है? ये आपका मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन है। दर पूछी गई है, ठीक है जी। 7440 मिश्रधन है, वो 6000 मूलधन है। 7440 ये मिश्रधन है, तो फिर ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 1440। देखिए जी, दर पूछी गई है आपसे। दर बराबर साधारण ब्याज, दर बराबर देखिए साधारण ब्याज 7440, ठीक है। 6000 रुपये मूलधन, 7400 रुपये मिश्रधन, आपने 6000 दिया था, 7440 मिला आपको, तो फिर ब्याज इसमें 1440। साधारण ब्याज 1440 इंटू 100 बटे मूलधन आपका 6 या 7440, 6000 जो आपने उधार दिया था वो, इंटू समय कितने वर्ष? 2 वर्ष। 6000 की धनराशि, मूलधन 6000 है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से? फौजी कमजोर भाई, फौजी ध्यान देना रे, साधारण ब्याज नहीं निकालना आपको, ये तो दर के लिए कह रहा है कि दर साधारण ब्याज वाली, यानी साधारण ब्याज से पैसे देने, चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं देने। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट में देखता हूँ ऑफलाइन क्लास में साधारण ब्याज मिला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ठोक दो, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी का फॉर्मूला ठोक दो। पहले तसल्ली से पढ़ सवाल को, क्या रहा है पूछा गया है। ठीक है, हिंदी पढ़ना सीखो पहले तो। साधारण ब्याज की दर से, ये साधारण ब्याज निकालना नहीं है, दर निकालनी है आपको। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7440 रुपये प्राप्त होंगे? मिश्रधन 7400, तो ब्याज 1440 का कैलकुलेशन करते हैं। 3 जीरो, ये वाले खत्म, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 2 से कितनी बार? 12 बार, तो दर आएगी आपकी 12%। नेक्स्ट करते हैं। देखिए
15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,000 कितने वर्ष पश्चात 17,100 रुपये प्राप्त होंगे। दर दे रखी है आपके लिए 15%, दर 15% साधारण की 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये कितने वर्ष पश्चात, मूलधन 9,000 है, प्राप्त होंगे 17,100 यानी मिश्रधन। ठीक है, 9,000 रुपये आपने उधार दिए, ये मिलेंगे आपको 17,100। तो फिर ऐसे में ब्याज 9,000 दिया, 17,100 ब्याज, सॉरी 17,100 मिश्रधन, तो फिर ब्याज 8,100 8100। 9,000 दिए, 17,100 मिलेंगे, ब्याज इसमें कितना है 8100। चलो जी, कितने वर्ष पश्चात, तो समय पूछा गया है। समय बराबर समय के फॉर्मूले में साधारण ब्याज और 100 तो ऊपर रहेंगे। ठीक है जी, ब्याज कितना आपका 8100, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 9,000। अभी समय का फॉर्मूला लिखाते हैं, समय के फॉर्मूले में मूलधन और दर नीचे, दर के फॉर्मूले में मूलधन और समय नीचे, समय के फॉर्मूले में मूलधन और दर नीचे। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो मूलधन और दर ये आएंगे नीचे। मूलधन 9,000 है, दर आपकी 15% है, ब्याज कितना है 8100। एक बार फिर देखिए ब्याज निकला कैसे, मिले आपको 17,100, दिए थे आपने 9,000, तो जो बड़ी रकम वो ब्याज है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज में समय का फॉर्मूला यही होता है। चलो करते हैं कैलकुलेशन, 3 0, ये आपकी 3 0 कट ले, 9 से काटता हूँ, 9 एकम 9, 90 90 81 90, 15 से काटते हैं 15 6 की 90, तो समय आएगा आपका 6 वर्ष पश्चात आपके प्राप्त होंगे 17,100। समय पूछा गया था हमसे। चलिए जी नेक्स्ट, जो भी आपको साधारण ब्याज के सवाल कराए जा रहे हैं इनमें से ही पूछा जाएगा 17 अप्रैल के एग्जाम में। ठीक है, बार बार रिवीजन करना, एक नोटबुक बनाना, उसमें सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, टाइम मिलने पर बार बार रिवीजन करना, ये शेड्यूल है। देखिए जी, 500 के 5% वार्षिक दर से तथा 4 वर्ष तथा 400 के 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। 500 के 5%, मूलधन 500, दर 5% की, और इनको दे रहा हूँ मैं 4 वर्ष के लिए। 400 रुपये अलग से दिए, इनका 4% और समय 5 वर्ष, इनके साधारण ब्याजों का अंतर। यदि आपकी परसेंटेज क्लियर है, ठीक है जी, मैं थोड़ी सी हेल्प और कर देता हूँ आपकी। इस 500 का 1% होता है 5, 1% 5, तो 5% 25। 1% निकालने के लिए 2 जीरो निकाल दें। 10% यदि बनानी है तो 1 जीरो हटा, 1% बनानी है तो 2 जीरो हटा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर दर का मतलब समझना। 5% का मतलब वार्षिक दर का मतलब आप जो भी रकम दे रहे हो, 500 दो चाहे 5,000 दो, आप जो भी रकम दे रहे हो इसका 5% एक साल में दे साधारण ब्याज के लिए। ठीक है, आप 10% दर रखते हो तो जो भी आपने रकम दी उसका 10% एक साल में ब्याज दे। आप 8% दर रखते हो तो जो भी आपने रकम दी है, उधार दिए मूलधन, आप उसका 8% दो। अपना सवाल क्या करा है, 500 अलग से हैं, इनको 5% दर पर दे रहा हूँ। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। एक साल में 5% तो 4 साल में 20% ब्याज है या 20%? 20% ब्याज। ठीक है, 10% कितना होता है इसका, 50, तो 20% 100, ये तो ब्याज आएगा आपका 500 वाला। ठीक है, 400 को 4% की दर से 5 वर्ष के लिए दे रहा हूँ। एक साल में कितने परसेंट, 4%, तो 5 साल में वही 20%। इस बार दर 4% है, समय 5 वर्ष है। 4% दर है, यानी एक साल में आपका ब्याज 4% होगा, तो 5 साल में 20%। और देख कैलकुलेशन करना, इस 400 का 10% 40, तो 20% 80, इसका ब्याज आएगा 80। दोनों का अंतर आंसर अपना 20 रुपये, दोनों का अंतर 20 रुपये। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख, पहले तो करते हैं परसेंटेज से, फिर लगाएंगे फॉर्मूला भी लगाएंगे, टेंशन मतलब फॉर्मूला भी लगाएंगे। 500 का 5%, ठीक है, ये दर है आपकी। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। एक साल में ब्याज कितना होगा, 5%। ये तो दर है मास्टर, हाँ जी, दर ही एक साल का ब्याज परसेंट होती है। एक साल में 5% ब्याज है, 4 साल में 20%। किसका, जो आपने रकम उधार दी। इस 500 का भी 10%, 50, 20%, 100, ये तो 500 का ब्याज है। इस 400 के 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज।
5 वर्ष के साधारण ब्याज 4%, 1 साल में, 5 साल में 20%, इसका 20%, 10% 40, तो 20% 80, 10% 40 है, 20% 80, 20% होता है 80। इनका अंतर, योगफल नहीं अंतर, अंतर तो घटाएंगे, आंसर कितना होगा 20। अब मैं एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आंसर 20 था, ठीक है। दोबारा देख, इसका ब्याज निकाल दे 500 का, तो मूलधन 500 इंटू दर 5% इंटू समय 4 वर्ष बटे 100, ये तो इसका ब्याज है 500 का। दूसरी राशि 400 दर 4% समय 5 वर्ष बटे में 100, ये 400 का ब्याज है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20, 20 चौका 80, देख ले वही 80 है। चलो जी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, इसका ब्याज, इस 500 का ब्याज 100 है, 500 का ब्याज 100 है आपका, और 400 का ब्याज 80 है। दोनों का अंतर 20। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट करते हैं। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष पश्चात 12,000 तथा 5 वर्ष पश्चात 14,000 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस एक बात बताना, आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इसमें, ठीक है जी। पहले तो वीडियो को पॉज कर तसल्ली से आराम से सोच, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, कैसे कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। यदि मैं इस सवाल को एक अनपढ़ आदमी को जाकर बताऊं और अनपढ़ से पूछूं भैया इसमें मूलधन, वह धनराशि मतलब मूलधन कौन सा, तो वो कैलकुलेशन कर जाएगा, और आप देखना आप कर पाते हो नहीं होगा। देखिए आराम से सोच कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। करना क्या है इसमें, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष पश्चात 1200, आपने कोई रुपया उधार दिया, ठीक है, आपने कोई रुपया उधार दिया। चलो जी, रुपया उधार दिया था आपने, एक आदमी को रुपया उधार दिया, और जब रुपया उधार दिया था ये उससे 3 साल बाद में आया। कितने साल बाद में, स्टार्टिंग से 3 साल बाद में पैसे लेकर आया 12,000, ले भाई तेरा ब्याज सहित रुपया 12,000, ठीक है। आपका कुछ ज़्यादा ही मिलना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मिलने वाला था, आपने कहा भाई तेरा काम चला, अभी मुझे ज़रूरत नहीं, ये आदमी हाँ मुझे काम है, अपने पैसे वापस लेगा 12,000। ये 12,000 रुपये लाया था, तो ब्याज सहित थे ये तेरे 12,000, ब्याज सहित होंगे, बिना ब्याज के कैसे होंगे, चाहे साधारण ही हो लेकिन ब्याज सहित हैं, ठीक है। ये आदमी चला गया, दोबारा आता है, ये आदमी दोबारा आता है 5 वर्ष पश्चात, लेकिन 5 वर्ष स्टार्टिंग से ही, 5 वर्ष पश्चात फिर आता है और रुपये लेकर आता है 14,000 रुपये, ठीक है। 3 साल बाद 12,000 रुपये लाया था, 5 वर्ष पश्चात 14,000 रुपये लाया, ले भाई तेरे ब्याज से, ठीक है। एक बात बता, 3 साल में ये 12,000 थे, 5 साल में 14,000, ये कुछ बड़े, ठीक है, जो बड़े 2,000, ये क्या चीज़ है, ये 2,000 आपका साधारण ब्याज है 2 साल का। 3 साल में तो 12,000 थी, आपने वापस भेज दिया, ले जा तेरे पैसे, काम चला, ये चला गया, और फिर आता है 5 साल बाद, 5 साल स्टार्टिंग से, 5 साल बाद में रुपये लेकर आता है 14,000, ठीक है। पहले 12, अब 14, 2,000 बढ़ेंगे, ब्याज भी तो लगेगा, चाहे साधारण ही हो लेकिन ब्याज तो लगेगा। ये 2,000 रुपये बढ़े, 2,000 रुपये ब्याज कितने साल का, 2 साल का। साधारण ब्याज की कहानी होती है, अगर यदि आप पहले साल 1,000 रुपये ब्याज ले रहे हो, तो दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, चौथे साल भी 1,000, 50 साल तक लगा ले, 100 साल तक लगा ले, ये 1,000 रुपये ही चलते जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगाता है, ठीक है, उसका ब्याज हर साल बढ़ता हो जाएगा। ये पहले साल यदि मान के चलो 50 रुपये ब्याज ले रहा है, तो दूसरे साल भी 50 चलेगा साधारण ब्याज से, तीसरे साल भी 50 चलेगा, चौथे साल भी 50 चलेगा, 5वें साल भी 50 चलेगा, चलता जाएगा, 50 रुपये पर साल चलता जाएगा, ठीक है। देखिए जी, तो एक बात बता, 2 साल का ब्याज मिलता है तुझे 2,000, तो फिर 1 साल का ब्याज 1,000, 1 साल का ब्याज 1,000, और तसल्ली से बता इस 12,000 में कितने साल का ब्याज है। 3 साल बाद लाता है 12,000 आपको चुकाने, तो 12,000 में 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज 1,000 है, तो 3 साल का ब्याज 3,000, 3 साल का ब्याज 3,000, तो 3,000 रुपये थे इस 12,000 के अंदर, 3,000 रुपये थे 12,000 के अंदर, तो फिर मूलधन 3,000 निकाल दे, और मूलधन आएगा आपका 12 में से 3 निकालेंगे 9,000, ठीक है। इससे दुश्मनी है फौजी, तो ये ले 14,000 बता, 14,000 कितने साल बाद लौटाने आता है, वो 5 साल बाद। 1 साल का ब्याज कैलकुलेशन करी हमने, 2 साल का 2,000, तो 1 साल का 1,000, 1 साल का 1,000, तो 5 साल का 5,000, 5 साल का 5,000, तो इस 14,000 में आपका ब्याज है 5 साल का 5,000, 5,000 ब्याज निकाल दे, 14,000 में से जो बचेंगे वो 9,000 होंगे, और वही तो मूलधन है। ब्याज निकाला आपने 5,000, जो शेष बचता है वो मूलधन है,
ठीक है। चलो तो मूलधन कितना आता है आपका 9,000। देखिए अगला, देखिए किसी धनराशि के 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष व 4 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 224 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। कोई धनराशि ब्याज पर उधार दी थी, 4% की दर है, 4 वर्ष व 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 224 है, ठीक है, 4 वर्ष की दर से, ठीक है। यदि आप दर पर आपका कंट्रोल है तो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका, ठीक है। यदि आप जानते हो तो एक बात था, दर मेरी 4% है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दर 4% है, तो एक साल में ब्याज कितने परसेंट मिलेगा। एक साल में ब्याज 4%, हाँ जी, तो 2 साल में 2 साल का ब्याज आएगा आपका 8%। 2 साल का ब्याज आएगा आपका 8%। दर तेरी 4% है, दर है तेरी 4%, तो 4 साल का ब्याज आएगा आपका 16%, ठीक है जी। कितने का डिफरेंस लग गया 8% का। वैसे भी कैलकुलेशन कर सकता है, एक साल में 4%, इनका अंतर 2 साल का, 2 साल में 8%, ठीक है। दोबारा बता, दर कितनी है 4%, यानी एक साल में आपको ब्याज 4% मिलेगा, परसेंटेज में, रुपया में देखा जाएगा, ठीक है। एक साल में 4%, 2 साल में 8%। 2 साल का ब्याज यहाँ तो मिलता है 8%, और ये 4 साल का ब्याज है, 4 साल का ब्याज मिलेगा 16%। डिफरेंस कितने का लग गया 8% का। वो रुपया में कितना देखा है 224, ये भी तो अंतर ही है, ये अंतर, इनका अंतर 8 का, कितने 8%, पहले के बजाय ज़्यादा मिलते हैं और अब रुपया ज़्यादा मिलते हैं 224, तो 224 8% के बराबर। एक बार फिर से, दर कितनी है 4%, तो 2 साल का ब्याज 8%, 2 साल में तो 8% यहाँ से मिलता है, और यही दर आपकी 4 साल के लिए रख दी जाए तो ब्याज मिलता है आपका 16%। ब्याज पहले के बजाय कितना ज़्यादा मिल रहा है परसेंट में 16, मतलब इनका अंतर कितने का 8 का। अब ब्याज 16 है, पहले 8 था अब 16 है, तो अंतर 8% का, और रुपया में कितना बता रहा है वो 224, यानी ये 224 ही 8% के बराबर है। मुझे चाहिए मूलधन, और मूलधन परसेंटेज में 100, पूरे ब्याज में जो राशि उधार दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। पूरे ब्याज में मूलधन की परसेंटेज रहती है 100, यदि आप परसेंटेज से सवाल को कर रहे हो तो, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग से ही परसेंटेज पर जोर दे रहा हूँ, परसेंटेज होनी चाहिए क्लियर, परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए तो साधारण ब्याज क्लियर है। देखिए जी 8% 224 के बराबर है, तो मूलधन यानी कि 100% बराबर 224/8 × 100। 8 से काटेंगे, 8 1 8 दूनी 16, बच्चे तेरे 6 8 8 64, 28 × 100, राशि होगी आपकी 2800। 8% 224 के बराबर, ठीक है जी। राशि 100% यानी 100% 224/8 × 100, 8 दूनी 16, बच्चे 6 8 8 64, 28 × 100, तो राशि आपकी पूरी 2800, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद 4 गुनी प्राप्त होगी। 4 गुनी, बताओ वो राशि कितनी है, रुपया में कितनी है, ठीक है जी। रुपया में नहीं पता, दर कितनी है 12%, राशि हो कितनी जाती है 4 गुनी, यानी 1 रुपया यदि उधार दूंगा, 1 रुपया उधार दूंगा तो वो प्राप्त होंगे 4, ऐसे में ब्याज 3, ब्याज कितने का है 3 का। मूलधन कितना लिया आपने 1। अच्छा मास्टर मूलधन अपने पास है नहीं, हम 1 मानेंगे तो कुछ गड़बड़ आएगी, गड़बड़ आती यदि आपको आंसर पैसों में देना होता, आंसर कोई साधारण ब्याज निकाल ही नहीं सकता, रुपया में मिश्रधन नहीं निकाल सकता, मूलधन नहीं निकाल सकता, सिर्फ दर निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं, 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, दर और समय। दर आपकी दी हुई है, अब मुझे निकालना है समय निकाल सकते हो आप, रुपया इस सवाल में नहीं निकाल सकते, दिया ही नहीं। 4 गुना तो 50 रुपये दूँ मैं, 50 रुपये का 4 गुना 200 रुपये,
5,000 दूंगा तो 20,000, 5 लाख दूंगा तो 20 लाख। ये नहीं है, नोन नहीं है अपना कि कितने रुपए उधार दिए तो फिर माननी पड़ेगी। एक्स मानूं या एक जो आपकी इच्छा हो, लेकिन 100 मत मानना। कभी कभी हम 100 भी मानते हैं, और 100 मानने का एक रीज़न होता है, जहाँ आपको आंसर परसेंटेज में देना हो। जब तुझे आंसर परसेंटेज में देना हो तब मानते हैं 100, ठीक है। मुझे यहाँ कोई परसेंटेज में, मुझे समय निकालना, समय, तो 1 मान या x मान कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जब भी ऐसे बात करें 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो 1 मानना ही बेटर रहता है, मानूंगे। मूलधन मान के चल 1 है, देख मेरे भाई, मूलधन मान के चल 1 है, और ये मिलता है 4 गुना, यानी कि 4। मूलधन यदि 1 है तेरा, मूलधन 1, देखिए मूलधन यदि मैं 1 लूंगा तो फिर मिश्रधन होगा 4, मिश्रधन प्राप्त होगा 4। मूलधन 1 है तो मिश्रधन 4, ऐसे में ब्याज 3, ठीक है जी। एक्स ले कोई टेंशन नहीं है, एक्स से भी कोई बड़ी बात नहीं। मूलधन एक्स है तो मिश्रधन 4x, ठीक है। एक्स को कटना है, और आपको भी प्रैक्टिस में आने दो, आप भी जान जाओगे कब कटते हैं कब नहीं कटते हैं, ठीक है। चलो जी, मूलधन x है, मिश्रधन 4x है, तो फिर ब्याज ऐसे में बैठेगा 3x। चलो जी, फॉर्मूला लगते हैं। समय पूछा गया है, समय बराबर ऊपर आएगा साधारण ब्याज, वो कितना है 3x इंटू 100 बटे मूलधन कितना है x इंटू दर कितनी है 12%। देख मेरे भाई, x से तो ये x खत्म, ठीक है जी, x से x खत्म, 3 से कटेगा 12 4 बार, और 4 से ये 100 कटेगा 25 बार। समय कितना आपका 25 वर्ष, ठीक है जी, 25 वर्ष या महीना, ये भी जवाब दे 25। तुझे क्या पता चला ये वर्ष आई या महीने, ठीक है जी। तो वो देख दर किसमें, दर है तेरी वार्षिक, यदि दर वार्षिक है तो समय वर्ष में आएगा, दर मासिक होती तो समय महीने में आता, दर वार्षिक है तो वर्ष में आएगा, दर यदि मासिक होती तो महीने में आता, ठीक है जी। चलो जी।